आए हुए हैं क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है तो पर मैंने लोगों से कहने की भी कोशिश की है और कहा भी है कि आप इस तरीके से मत फेंकिए, लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग बहस करते हैं। इसलिए पूरे रास्ते में अभी हम खटीमा की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका शेफ व्लॉग्स। और अभी हम जा रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व। आज पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसलिए भी जाना ज़रूरी था क्योंकि अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व का गेट बंद हो जाएगा कल 15 जून को। जैसे कि आप सभी को पता है कि मॉनसून के टाइम पे मोस्टली टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स बंद हो जाते हैं। लास्ट ईयर तो थोड़ा लेट हुआ था क्योंकि बारिश लेट आई थी, लेकिन इस बार तो अभी बारिश हो रही है कितनी बीच बीच में, तो इसलिए 15 जून को ही बंद कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि वीकेंड पे है 15 जून, मतलब कल संडे को 15 जून है, इसीलिए हम भी जा पा रहे हैं। आज सैटरडे है तो हमने सोचा एक इवनिंग की आज की सफारी कर लेंगे और कल मॉर्निंग और इवनिंग। दिक्कत ये होती है पीटीआर में कि आपको पर्सनली अवेलेबल होना होता है जब आपको परमिट चाहिए होता है। ऑनलाइन इनकी बुकिंग है नहीं और किसी और से करा नहीं सकते। बोल रहे कि आप एक आपका गेस्ट होना चाहिए। दिया था इन लोगों ने कि गाइड आपका, अगर गाइड है तो गाइड करा लेगा आपका। हाँ, कभी ऐसा होता है कि गाइड करा लेगा, फिर कभी कहते हैं कि गेस्ट होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर गेस्ट जा रहा है, किसी को पीटीआर जाना है, किसी वजह से वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, चलो टाइमली भी पहुंच गया, 1 घंटे 2 घंटे पहले भी पहुंच गया। अगर परमिट नहीं मिला तो इतनी दूर से इंसान वहाँ पहुँच के करेगा क्या? बिल्कुल, यहाँ मुस्तफाबाद गेट पे अगर जाएगा तो और भी कोई ऑप्शन नहीं है कि कहीं और इंसान घूम पाए। तो ये बड़ी दिक्कत की बात होती है। उम्मीद है कि जब अगला सीज़न स्टार्ट होगा, जब विंटर्स के बाद, जब बारिश के बाद ये विंटर्स के टाइम पे खुलेगा तो होप है, उम्मीद है कि कई सारी चीज़ें चेंज होंगी और होनी भी चाहिए। और शायद बारिश के बाद जो अगला सीज़न जब खुलेगा तब ये भी हो सकता है कि पीटीआर की बुकिंग ऑनलाइन हो जाए। हाँ, तब ऑनलाइन हो जाएगी तो इजी भी हो जाएगा लोगों के लिए, अगर वो पहले प्लान बना रहे हैं या किसी को मेन नहीं होता है दूर से किसी को आना है तब प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हमारे भी 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, अब इतना दूर जाकर फिर इंसान करेगा क्या वहाँ पहुँचकर। इसलिए ज़रूरी है ऑनलाइन बुकिंग करा दें फिर, या फिर आप अपने गाइड के थ्रू करा सकते हैं, ये होना चाहिए। और उम्मीद यही है, होप यह है कि अब विंटर्स में जब खुलेगा तो कई सारी चीज़ें चेंज होंगी। अगर आप नेशनल पार्क या जंगल सफारी, टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी चला रहे हैं और गेस्ट के लिए चला रहे हैं, ये तो जाहिर सी बात है ना कि टूरिस्ट के लिए ही ओपन किए जंगल सफारी, वरना ज़रूरत क्या है। और अगर टूरिस्ट आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर दूर से कोई प्लान बना रहा है या दूर से किसी को आना है तो वो चाहेगा कि एक तो रास्ते ओपन हो और दूसरी बात ये है कि इजीली बुकिंग अवेलेबल हो, जैसे बाकी जगह है ऑनलाइन। तो देखते हैं जो भी रहता है। अब नेक्स्ट सीज़न का तो नेक्स्ट सीज़न में बात करेंगे जब गेट खुलेगा, उस टाइम पे क्या होता है। लेकिन अब तो गेट बंद हो रहा है। इस बार ऐसा ही रहा, पीलीभीत का साइटिंग तो बढ़िया रही, लेकिन जैसा मैं हमेशा बताती हूँ कि जो रहा है ये सीज़न, कभी कोई रास्ता बंद, कभी कुछ, कभी कोई नए नियम, कभी कुछ, ये सब ही चलता रहा। लेकिन हम जाते ही थे तो जाना तो था ही, बीच बीच में ब्रेक भी किया था, फिर कुछ नियम चेंज हुए, फिर से गए। तो आज तो हम दोनों ही जा रहे हैं, सबका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्लान था। और बाकी कल हमारे साथ भवेश जी चलेंगे और सुलेजा जी चलेंगे शायद हमारे साथ कल। तो आज तो हम दोनों ही हैं सफारी में, तो जैसा भी जो रहता है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और वो तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और अगर रास्ते में कुछ दिखेगा तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा है और बीच बीच में जंगल का एरिया भी पड़ेगा ही। आजकल मैं एक चीज़, मतलब पहले से भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी आजकल गर्मियों के टाइम पे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी कि लोग रास्ते में रोक रोक के पानी पिलाते हैं, शरबत पिलाते हैं लोगों को ग्लास में। तो मैंने तो 1-2 लोगों से बोला भी था कि वो लोग क्या करते हैं ना कि ये यहाँ तक प्लास्टिक पहुँचे हुए हैं, यहाँ भी पिला रहे थे अभी नीचे आगे रास्ते में, लेकिन एक आदमी उठा भी रहा था वो प्लास्टिक को, जैसे किसी ने पानी पिया। कुछ लोग तो समझदार होते हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी में पिया और गाड़ी में रख दिया। वैसे उन्होंने वहाँ पे डस्टबिन भी रखा है, तो कुछ लोग वहीं पे पी के डस्टबिन में डाल देते हैं ग्लास वगैरह। लेकिन ये देखिए यहाँ तक पहुँचा हुआ है, कहाँ वो पिला रहे थे पानी, यहाँ तक प्लास्टिक के ग्लास पहुँचे हुए हैं। जैसे लोग ये यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, प्लास्टिक के ग्लास लेके आगे यहाँ फेंक दिया। हाँ, यहाँ फेंक दिया। अब क्या है कि पूरा देखिए आप, ये नंदौर का फॉरेस्ट का एरिया है, पूरा जंगल का एरिया, यहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं।
कितने सारे जानवर यहाँ पर हैं और कूड़ा आजकल तो हर जगह अवेयर किया जाता है लोगों को कि गंदगी ना फैलाइए, प्लास्टिक मत यूज़ करिए, प्लास्टिक कहीं मत फेंकिए करके। लेकिन ये प्लास्टिक के ग्लास ये लोग यूज़ करते हैं और अपना तो ठीक है आपने डस्टबिन रखा, लेकिन जो पानी पीने के लिए दे देते हैं वो ग्लास में लेते हुए चले जाते हैं शरबत वगैरह, और जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं बाहर निकाल के फेंक दिया। तो जो पी रहा है उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप ये गंदगी ना फैलाएं। हाँ, तो जो लोग बांट रहे हैं वो तो कोशिश कर ही रहे हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने देखा वहाँ पे एक अंकल थे, वो सारे प्लास्टिक के ग्लास उठा के एक जगह कलेक्ट कर रहे थे, हटा रहे थे रोड वगैरह से और साइड से, तो वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पी भी रहे हैं, तो गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में एक छोटा सा बैग रख लो, बैग नहीं तो गाड़ी के साइड में कहीं भी ग्लास है प्लास्टिक का रख लो, कहीं पे डस्टबिन दिखे वहाँ फेंक दो। क्या पता नहीं गंदगी मचाने का लोगों को शौक होता है, बाहर निकाल के फेंकने ग्लास। और पूरी रोड में, अभी मैं रास्ते में और दिखाऊंगी, अभी यहाँ तो मैंने वीडियो नहीं बना पाई, मैंने एकदम देखा, उसमें मुझे ध्यान भी नहीं था कि फॉरेस्ट के एरिया में, वहाँ पे मंदिर भी है, मंदिर के पास कहीं पिला रहे थे। और अभी आगे भी दिखाऊंगी, कई जगह मैं देखती हूँ, कई बार तो मैं बोलती भी हूँ कि भैया इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, प्लास्टिक। और वो काफ़ी दूर तक आपको 1-2 किलोमीटर, प्लेन्स में तो 1-2 किलोमीटर आप जानते हैं इतना दूर भी नहीं होता, और दूर दूर तक 2-3 किलोमीटर तक भी ग्लास ही ग्लास दिखेंगे, प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखता है। तो ये चीज़ बड़ी ख़राब लगती है। ठीक है आप अच्छा नेक काम कर रहे हैं, वो एक नेक काम है, लेकिन ये तो गलत हो गया ना कि सारा जगह गंदगी घूम रही है। तो जो भी ट्रैवल करता है, अगर कहीं तक भी ये वीडियो पहुंच पाए तो इन चीज़ों का ज़रा ध्यान रखिए कि प्लास्टिक वगैरह ऐसे रास्ते में मत फेंकिए, वो बहुत ही बुरी बात है और अच्छा भी नहीं लगता। एक तो एनिमल्स के लिए भी ख़राब है और वो गंदगी अच्छी भी नहीं लगती ऐसे रास्ते में, पूरा एक साफ़ सुथरी जगह में। आप देखिए मैंने कभी इस एरिया में एक भी प्लास्टिक नहीं देखा है, लेकिन आज मुझे इतने ग्लास दिखे हैं रास्ते में प्लास्टिक के, तो बड़ा ख़राब लग रहा था। आप नेक काम कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन फिर वो नेक नहीं हो रहा ना, इस तरीके से सब जगह गंदगी फैल रही है। तो और कोई वहाँ पे सफाई भी कर रहे थे जहाँ तक, लेकिन हवा, इतने प्लास्टिक के ग्लास इस तरीके से हवा से उड़ते हुए चले जाते हैं कि फिर उसे कंट्रोल भी कैसे कर सकते हैं जंगलों में जाने से इधर उधर, वो तो उड़ते हुए चले जाएंगे। चले के भागा। और देखिए यहाँ पे हमें मोंगूस दिखा था रास्ते में, और शायद किसी गाड़ी जो स्पीड में होगी उससे सांप दब गया था, उसे लेकर जा रहा है। मोस्टली ये सुनने में आता है कि मोंगूस अगर आपको दिखता है तो आपके टाइगर की साइटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो देखते हैं। और अभी हम इतने लंबे जाम में थे, इस वजह से पानी पिला रहे। अभी आप देखिए कैसे लोग कूड़ा फेंकते हुए जा रहे हैं बिल्कुल, और रास्ते भर में कूड़ा ही कूड़ा आपको दिखेगा। मैं ये चीज़ की बात कह रही थी। तो ये स्थिति है, और अभी कितने किलोमीटर तक हमें प्लास्टिक ही उड़ते हुए दिखेंगे। अभी तो सामने ऑटो में जो लोग बैठे थे उन लोगों ने फेंका ही, अभी आगे भी दिखेंगे। अब बात ये है कि अभी हम कुछ कहें तो वाद विवाद की स्थिति हो जाएगी, इसलिए इसमें हम पढ़ना नहीं चाह रहे हैं लड़ाई झगड़े में। इसलिए हम वीडियो के ज़रिए ये बात कह रहे हैं कि समझदारी दिखाने की ज़रूरत है ऐसी गंदगी, क्योंकि कुछ लोग समझदार होते हैं, बात को सुनते हैं। कई बार ऐसा होता है हम किसी को कुछ समझाते हैं, वो समझ जाता है, लेकिन कई लोग बहस करने के लिए उतर आते हैं। हर कोई समझदार नहीं होता है, इसलिए अभी जाना भी है, किसी जगह में पहुंचना है, खाली लेट होंगे। अभी आगे भी कई जगह दिखने को मिलेगा ऐसा। ये एक और जगह मैं आपको दिखा रही हूँ, अभी जहाँ मैं पहुँचना है वहाँ पहुँचे नहीं है, और ये तीसरी जगह एक मैंने आपको फिर से दिखा दिया। आप देखिए गंदगी। अब किस से बोले, हर जगह प्लास्टिक फैला हुआ है। प्लास्टिक कह रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट कह रही है, सब लोग कह रहे हैं कि प्लास्टिक यूज़ बंद करिए, प्लास्टिक हानिकारक है, जानवरों के लिए हानिकारक है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, लेकिन हर जगह प्लास्टिक। अभी उड़ते उड़ते पता नहीं कहाँ दूर जंगलों में जाएगा, नदी नालों अभी तो में पता नहीं जाएगा, कितनी तो बार पानी और मिलेगा। दिखेगा हमें ये आगे। जगह पे ना गर्मियों के टाइम पे ऐसे पानी की व्यवस्था की जाती है, इस तरह से शरबत वगैरह देते हैं। आप ही लोग बताइए कितना सही है कितना गलत है। पानी पिलाना तो नेक काम है, लेकिन ये जिस तरीके से प्लास्टिक आप देख रहे हैं, यही नहीं अभी आपको 3-4 किलोमीटर तक के उड़ते हुए दिखेंगे। कई बार मैंने लोगों से कहने की भी कोशिश की है और कहा भी है कि आप इस तरीके से मत फेंकिए, लेकिन कुछ लोग समझदार होते हैं, कुछ लोग बहस करते हैं, इसलिए बोलना उचित नहीं लगता मुझे हर बार। अभी मैं जहाँ का हम सफ़र कर रहे हैं पूरे रास्ते में, अभी हम खटीमा की तरफ जा रहे हैं। अभी तक 4 जगह मैंने ऐसा देख लिया, फॉरेस्ट वाले एरिया में भी देख लिया मैंने ऐसा। तो पहुँच गए खटीमा। अब हम लोग पहुँच गए खटीमा, और वो गया पीलीभीत वाला रास्ता, हमें जाना है सुरई वाली रोड से। पीलीभीत से जब हम जोन 1 की सफारी ये मोहाफ गेट से जब हम करते हैं तब पीलीभीत वाले रूट से जाते हैं। आज मुस्तफ़ाबाद गेट से कर रहे हैं, तो क्योंकि मोहाफ गेट की बुकिंग फुल थी, कम गाड़ियाँ हैं वहाँ, और रास्ते में ज्ञान की बातें हो गई थी कुछ ज़्यादा, लेकिन वो भी ज़रूरी है। अवेयरनेस फैलाना भी बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस होना भी बहुत ज़रूरी है, जितने लोगों तक भी पहुँच पाए। और अब हम पहुँच गए हैं सुरई के एरिया में। सुरई का फॉरेस्ट आ गया है और ये सफारी गेट है,
यहीं से सफारी होती है सुरई के फॉरेस्ट में। यहाँ जंगलों में भी तमाम जगह गंदगी गंदगी दिख रही है, और पेड़ भी अब काफ़ी कम हो गए हैं इस साइड में। काफ़ी पानी है नहर में, है ना, बारिश हुई है पहाड़ों में। ये नहर के जो पानी का कलर है ये मिट्टी की वजह से है, वरना टर्कोइश कलर का होता है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा पानी का कलर। ये नहर में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अभी बारिश की वजह से ऐसा कलर है। कैसे हिम्मत हो जाती है लोग की नहाने की, इतनी हिम्मत आ जाती है ना। इतने सारे मगरमच्छ भी हैं और टाइगर वगैरह का मूवमेंट, वो तो कुछ भी जंगल ही है पूरा। यहाँ तो कहीं से भी टाइगर, लेपर्ड, बेयर, क्रोकोडाइल्स तो हैं ही, पाइथन, सांप, कोई भी एनिमल आ सकता है। तो पूरा आपको पता ही है कि नहर के उस पार पूरा सुरई का फॉरेस्ट है, इस तरफ भी सुरई का है, बस बीच से मेन रोड ये जा रही है। रोड में कई बार आ जाते हैं एनिमल्स। यही रोड आगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, फिर उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क की तरफ मिलती है। देखिए पानी कितना भरा हुआ है, बिल्कुल टॉप तक है। ये पानी अभी मटमैला इसलिए हो रहा है क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से मिट्टी आ रही है इसके साथ बह के। तो बस हम चाय पीने के लिए रुके हुए थे रास्ते में, चाय पियेंगे और फिर आगे को बढ़ेंगे। और यहाँ से भारामल मंदिर का पैदल रास्ता भी है, और गाड़ी से जो सुरई वाला गेट है वहाँ से पर्ची कटा के जा सकते हैं। गए हैं हम पहले, जाएंगे फिर से किसी दिन, लेकिन अकेले जाना नहीं सही है। ग्रुप वगैरह में जाते हैं लोग, कई सारे लोग, गांव वाले मेनली, पूरे गांव के लोग एक साथ में जाते हैं पैदल। मैगी वगैरह खा के निकल चुके हैं, अब सीधे वहीं रुकेंगे। हाँ, सीधे अपने बुकिंग काउंटर पे ही रुकेंगे। रास्ते में कुछ दिखा तो एक अलग बात है। कैसे पलट गई गाड़ी। तो मुझे रोड में कुछ लोग दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि इस एरिया में पैदल क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो टाइगर, भालू कुछ भी कभी निकल सकता है। तभी उन्होंने बताया कि गाड़ी पलटी है। उस समय तक मैंने गाड़ी पे ध्यान नहीं दिया था, तो गाड़ी बिल्कुल गड्ढे में गई हुई थी और उल्टी हो गई थी गाड़ी। आपने देखा ही वीडियो, वो बिल्कुल पलटी हुई थी। तो उसका कारण वो बता रहे थे कि जहाँ पर ये गाड़ी पलटी थी उससे कुछ देर पहले एक गड्ढा पड़ा था काफ़ी बड़ा, जिसमें हमारी भी एकदम से नज़र नहीं पड़ी थी, वो जब पास जाते तभी। और अगर आप स्पीड में हैं, जब आप इतनी ज़्यादा स्पीड में नहीं है, तब तो आप अवॉइड कर सकते हैं और आपको दिख भी सकता है। अगर आप स्पीड में हैं तो वो गड्ढा नहीं दिखेगा, या फिर रात ज़्यादा हो गई और स्पीड भी है तो वो गड्ढे में ज़ोर से गाड़ी जाकर अनकंट्रोल हो गई और पलट गई। और ये चूका बीच का रास्ता है, डैम है काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। वो गई पक्की पटरी और आगे से आएगी कच्ची पटरी। ये जोन 1 का रास्ता। देखते हैं कौन सा जोन आज हमें मिला है, देखते हैं आज कौन सा जोन हमें मिलेगा। वो प्लास्टिक के ग्लास यहाँ भी दिख रहे हैं बहते हुए इस नहर में। यहाँ जहाँ हम रुके थे, भारामल का रास्ता जो जा रहा था, वहाँ भी दिख रहे थे, जमा हुआ था एक साथ सारा प्लास्टिक, लेकिन वहाँ पर भी वो ना रुक कर यहाँ तक भी पहुँचे हुए हैं। ये गया कच्ची पटरी का रास्ता। और यहाँ इस रोड में भी अक्सर टाइगर की साइटिंग हो जाती है, क्रॉसिंग में दिख जाता है, चलते हुए टेरिटरी मार्किंग करते हुए दिख जाता है, जो कि मैंने आपको व्लॉग्स में भी दिखाया हुआ है इससे पहले के। वो व्लॉग अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। वैसे हम सफारी की क्लोजिंग कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी कर सकते थे, दुधवा नेशनल पार्क में भी कर सकते थे, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कर सकते थे, जहाँ जाने का भी मन था हमारा। लेकिन पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आने का खास कारण ये था क्लोजिंग में, क्योंकि यहाँ पर एक टाइग्रेस है बाराही, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया होगा, जिसकी साइटिंग हमें मेन रोड में भी हुई थी कुछ ही समय पहले। मैंने व्लॉग भी अपलोड किया था उसका। तो उस टाइग्रेस के बच्चे दिख रहे हैं आजकल साथ में, उसके कब्स हैं 2 बहुत ही प्यारे प्यारे उसके साथ में। 1-2 बार उनकी साइटिंग हुई है अभी कुछ ही दिन पहले, तो वो भी हम चांस लेना चाह रहे थे, लग रहा तो मिल जाएंगे करके। और यहाँ पे बुकिंग काउंटर, और देखिए भीड़ कितनी ज़्यादा है। बस हमने परमिट के लिए बोल दिया था पहले, और बहुत ही भीड़ है, परमिट्स कट रहे हैं। हमारा परमिट कट चुका है, तो अब बस हम गाड़ी में जाएंगे।
राजीव भैया यहाँ खड़े और परमिट का काम हो गया है, बस अब जा रहे हैं गाड़ी की ओर। बहुत ही भीड़ हो रही है, अब 2 ही दिन है। और जो हमारी सबसे मेन ख्वाहिश थी बाराही और उसके 2 प्यारे प्यारे कप्स को देखने की, वो ख्वाहिश तो अधूरी रह गई क्योंकि वो रास्ता ही बंद कर दिया गया है। जहाँ पे बुकिंग काउंटर था उसके जस्ट पीछे से वो रास्ता है, तो वहाँ से ऑब्वियसली हम नहीं जा रहे हैं, हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। अब कुछ खास लोग जा रहे हैं वो हमें पता चला है, लेकिन हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, बाकी जो आम टूरिस्ट आए हुए हैं। तो अब देखते हैं क्या होता है। कल अगर खोलें तो वो एक अलग बात है, कल आखिरी दिन है सफारी का, मॉर्निंग और इवनिंग की सफारी जो बची हुई है। वो लोग बच्चों को उतार के यहाँ खड़े रहते हैं, कुछ भी कर रहे हैं। और यहाँ पुल पे खड़े प्राइवेट वाले उनके तो सबसे मज़े आ जाते हैं। अब हम आ गए हैं बाइफर्केशन की तरफ, पक्की पटरी होते हुए। अभी कोई साइटिंग तो हुई नहीं पक्की पटरी पर, और कोई अदर एनिमल भी नहीं दिख रहा था, और बर्ड्स भी नहीं दिख रही थी कि बर्डिंग ही कर लें। जैसे आउल भी दिख जाता है कई बार, ब्राउन फिश आउल, वो भी नहीं दिख रहा था। तो सोच रहे कि ओशी की तरफ चलते हैं। और मिलने का रीजन ये ना, ये जो उन्होंने पानी कम करा है इस वजह। और ओशी वाले एरिया में पहुंच गए हैं, पहले ही चेक कर रहे हैं। कच्ची तो शांत सी दिख रही थी। और अगर आपको याद हो कि ओशी के एरिया में हमें S3 दिखा था पिछली बार, और अभी उसका मूवमेंट इस तरफ है, तो लेट्स होप कि दिखे। उसको चेक करते हैं, फिर जाएंगे कच्ची पटरी की ओर। और नीचे देखिए पानी का रंग कितना सुंदर है, और कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं आगे, तो क्या पता टाइगर हो। वो बता रहे हैं कि शायद है इधर, लेफ्ट की तरफ दबाइए। हल्के करो, गैप बहुत अच्छा बन जाता है। चलो चलते रहो, चलते रहो। देखते हैं उधर कहीं है, सामने क्या है, वो है क्या नीचे पेड़ के नीचे। उस तरफ हाँ पल्ले बाहर है। चला गया कह रहे हो तो? आगे बढ़ो। बैठा है देखते हैं। वहीं से दिखे। और ये लेटा हुआ है। एंगल छोड़ के आगे निकल गया, नहीं जाने दो भैया। हम सोच रहे आगे सो सकते। अरे इधर ले जैसा आपका ही बनाया हुआ रूल है ना, संविधान का, बाएं तरफ खड़े हो गए। भैया उठाया उठा, मेरा वीडियो हिला दिया आपने। और बड़ी दिक्कत है जब टाइगर दिखता है तो एक दूसरे का सब वीडियो बनाने लग जाते हैं। किसी गाड़ी में कोई जज बैठे हैं बताते हैं, किसी गाड़ी में कोई ऑफिसर बैठे हैं, किसी गाड़ी में कोई बैठे हैं, किसी गाड़ी में कोई बैठे हैं। तो ये बोल के सोचते हैं कि बाकी लोग गाड़ी हटा दें और सिर्फ उन्हीं की गाड़ी खड़ी रहे। जो अभी अभी पहुँचे हैं वो भी तो टाइगर ही देखने आए हैं, सब लोग टाइगर ही देखने आए हैं। डिस्टेंस में है, सब अपना एंगल बना रहे हैं। इतना क्यों नाराज हो रही है? तो चीखा थोड़ी जाएगा, टाइगर लेटा तू गाड़ी सुनो तुम। और भाई सफारी पे आए हुए हैं, एनिमल को देखो, सबको चांस मिल रहा है, सबकी जगह से अपना अपना एंगल बन सकता है। कोई एंगल बनाने को तैयार ही नहीं है, उनको लगता है कि इसी जगह से परफेक्ट दिख रहा है। तो जैसे गाड़ी आई भी है तो तुरंत हट जाए गाड़ी और हम यहाँ पर खड़े हो जाएं और पूरा टाइम हम देखते रहें, दूसरा अपनी गाड़ी हटा ले और फिर चिल्लाने लग जाते हैं। और ना चाह के भी इंसान को फिर बोलना पड़ता है। ये नहीं कि सबको चांस मिलेगा, सबको दिखेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। कहाँ भाग रहा है वहाँ से टाइगर? ऐसा करेंगे जैसे गाड़ी में बैठा के ले जाएंगे। ये टाइगर है S3, जो यहाँ का पीलीभीत टाइगर रिजर्व का सबसे बड़ा मेल टाइगर है। और इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि सुरई का टाइगर है और ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व में ही अक्सर देखा जाता है। और क्यों इसका नाम S3 है वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो लास्ट टाइम जब हम आए हुए थे यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तो व्लॉग आपने देखा होगा, लास्ट व्लॉग वही अपलोडेड है। उसके बाद फिर अभी आए हुए हैं हम पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो बारिश में हमें दिखा था S3 और ये ओशी की साइड में था। जैसे हमें ओशी के इस तरफ दिख रहा है, हमें सफारी जोन से दिख रहा है, वो हमें मेन रोड से दिखा था, मतलब दूसरे साइड में। अगर यहाँ से ये से पार करेगा इस फॉरेस्ट को हमारे लेफ़्ट साइड से, तो वो जाएगा उसी मेन रोड की तरफ और उस तरफ भी नहर है, तो कई बार वो उधर भी दिख जाता है।
और टाइगर यहाँ लेटा हुआ है। और भीड़ देखिए कितनी हो गई है। और अंकल वगैरह भी आए हुए हैं। समय हेलो बोल। और बस टाइगर के उठने का इंतज़ार है। अब काफ़ी देर से बैठा हुआ है, गर्मी काफ़ी हो रही है। दिख रहा है आपको? हाँ भाई एक खींच से हम लोगों को दिखाओ तो खींचे भाई, एडवांस खींचे ही नहीं यार, नाम फोकस ये देखो, उतनी देर से फोकस ही नहीं हो रहा था। मैनुअल में कर रहा हूँ। मैनुअल करना है पर मैंने करा शटर नहीं करा। सिचुएशन में सीधा मैनुअल तुम बारिश में भी मैनुअल आज झेल लो जितनी गर्मी झेल सकते। और टाइगर थोड़ी देर उठकर बैठा, हमें लगा कि इतनी गर्मी हो रही है पानी के पास आएगा, लेकिन वो इतने आलस में है कि फिर से वो लेट गया। और हम उसको बस देखे जा रहे हैं, पसीने से बिल्कुल पसीना बह रहा है और उसको देख देख के हमें भी नींद आने लगी है। और गाड़ियाँ भी कंटिन्यूसली आई जा रही है, जिप्सीज आ रही हैं, क्योंकि और जगह कहीं भी साइटिंग नहीं हो रही है जोन 2 में। यहाँ ओशी का जैसे ही लोगों को पता चल रहा है तो टाइगर सब नहीं देखना है तो सब आ ही रहे हैं। हम भी गाड़ी अपनी कभी थोड़ा दूसरा एंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आगे की तरफ भी ले गए। और मतलब हर जगह से एंगल बन रहा है, लेकिन इतना ही बन रहा है। हर जगह से अलग अलग डायरेक्शन से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कहीं ओपन में नहीं दिख रहा है। हर जगह से टाइगर इतना ही दिख रहा है सबको। बन के वो लेटा हुआ है देखो, और कितने प्यार से लेटा, और कितना प्यारा भी लग रहा है, दूर से ही प्यारा लग रहा है। बस एकदम हाथ के ऊपर हाथ रख के कैसे लेटा हुआ है, कितना आलस है। उठ सकता है ना, मच्छर परेशान कर रहे हैं। वो सेटअप की फोटो है। छोड़ दे चुप। हा दोनों हाथ सोया कितने प्यार से हो, देखो ना, दोनों हाथ बिल्कुल ऐसे रख के। उठा उठा भैया। अरे बैठ गया। एक सेकेंड ना भैया, नहीं अभी ठीक है, ठीक है।
आपको दिख रहा है? और सबको लग रहा था कि टाइगर पानी पर आएगा, नहर में बैठेगा, लेकिन वो फिर से सो गया। वो पूरे आलस में है, लग रहा है कि वो खा के और पानी पीकर आराम करने के मूड में है, वरना वो नहर पे आता ही इतनी गर्मी में। हो सकता है पानी से ही गया हो, वहाँ पर लेटा हो तब से। और अभी सफारी का टाइम बाकी है वैसे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम बाकी का फॉरेस्ट घूम लेते हैं, थोड़ी देर और वेट करते हैं अगर ये उठा तो। और बाकी फॉरेस्ट में कहीं और भी कुछ और साइटिंग हो सकती है, बर्डिंग कर लेंगे। अब पूरा टाइम भी यहाँ देखकर सोच रहे हैं क्या ही करें। अब उठ गया तो उठ गया, अगर आ गया नहर पे तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी इतना टाइम तो बाकी है कि हम सप्त सरोवर में भी एंट्री कराने जाना ही होता है, तो सप्त सरोवर भी चले जाएंगे और फिर कच्ची पटरी भी आराम से जाएंगे, वरना फिर यहीं रह गए तो बाकी जगह के लिए और लेट हो जाएगा। वैसे तो है अभी अच्छा खासा टाइम सफारी एंड होने का। और स्त्री सोया हुआ है तो उसको हम यहीं छोड़ के जा रहे हैं। अभी दूसरे किसी टाइगर को देखते हैं, क्या पता, देखते हैं। भीड़ बहुत बढ़ रही है, सारी गाड़ियाँ आई रही हैं यहाँ पे, तो हमने कहा कि कोई और टाइगर ट्राई करते हैं एक बार। और ये देखिए बारिश के बाद जब टाइगर चलता है तो कितने अच्छे पगमार्क बनते हैं। ये स्त्री का ही है, देखिए कितना बड़ा पंजा है, ये देखिए। और पीछे बढ़ गई है भीड़, तो हम जा रहे हैं यहाँ से और देखते हैं अब कहीं और देखिए पानी का लेवल कितना बढ़ा हुआ है। ये नीचे वाली कैनाल में नहीं खुला हुआ है, क्योंकि इस वजह से यहाँ पे टाइगर की साइटिंग का भी चांस अच्छा है। और लेकिन देखिए कितना ऊपर तक पूरा पानी भरा हुआ है और सन आज निकला हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ओए वो क्या है? डियर है। उधर से तो गाड़ियाँ आ रही हैं। अरे वो दिखते उनको भी कहते हैं, वो सोचेंगे। बाइफरकेशन पे भी काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ तक घूमने आते हैं। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर आसपास के लोग ज़्यादा आते हैं सुबह शाम अपना लक ट्राई करने की, यहीं से टाइगर दिख जाए, और अक्सर दिख भी जाता है लोगों को। कच्ची पटरी की तरफ जा रहे हैं। बस बस बस। आगे वाले क्या आपने अलग शेप बैठा है मस्त क्रोकोडाइल। हमको आदत करते वो भी पकड़ते। कौन सी बर्ड है? थोड़ा आगे बढ़ाना, बस बस। अच्छा लग रहा है, लाइट कितनी अच्छी पड़ रही है। जोन 1 में दिखता है तो लंगूर। आउल बैठा हुआ है। दूसरा भी आगे चलो, बाईं तरफ दबाओ ना, बाईं तरफ। ब्राउन फिश आउल बैठा हुआ है यहाँ पर। दो हैं, एक तो यहाँ पर दिख रहा है, एक थोड़ा अंदर की तरफ है। बस यहाँ लोग अंदर घुसने ना इसमें। कई बार लोग यहाँ पर घूमने तो आए होते हैं, वहाँ पे बैरिकेड से भी अंदर की तरफ चले जाते हैं, जहाँ सफारी जोन है, जहाँ टाइगर्स होते हैं अक्सर। कई लोगों को नहीं पता होता है, बोर्ड भी लगा है लेकिन नहीं समझ में आता, फिर उन लोगों को भी बताना पड़ता है। और अब हमारी सफारी का टाइम एंड हो गया है। बहुत अच्छी साइटिंग हुई हमें S3 की, लेकिन बाद में भी पता चला कि वो वहीं लेटा रहा। चलिए हमने कम से कम फॉरेस्ट तो घूम लिया। उसके बाद भीड़ इतनी हो रही थी कि फिर वहाँ से हटने का ही मन हो रहा था, इसलिए हम हट ही गए थे वहाँ से। थोड़ा बहुत मूवमेंट किया शायद उसने वहाँ पर, और अब सारी गाड़ियाँ वापस आ गई है गेट की तरफ। बाकी अपना लक कल ट्राई करेंगे। कल तो हमारी सफारीज हैं ही, एक अर्ली मॉर्निंग की है कल सफारी, और फिर वही आफ्टरनून वाली, और कल ही यहाँ सफारी जोन भी बंद हो जाएगा।
यहाँ से आगे तो उसे छोड़ के दूसरे टाइगर की सर्च में कि रॉकेट और या फिर कोई फीमेल दिख जाए। यहाँ पर एक टाइग्रेस है 12 फीमेल, जो हमें पहले भी दिखी है, लेकिन उसके बच्चे अभी तक नहीं दिखे थे। अभी कुछ ही दिन पहले उसकी कब्स की साइटिंग हुई है, मतलब फीमेल अपने बच्चों के साथ दिखी थी, 3 बच्चे उसके। लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने नेक्स्ट डे ही वो रास्ता ही बंद कर दिया, जो कि अभी तक नहीं खुला है। हम होप कर रहे हैं क्या पता सफारी से पहले खोल दें, कल तो बंद ही हो जाएगी सफारी। फिर 6 महीने बाद वो बच्चे कहाँ पर हों, कितने बड़े हो जाएं, हो सकता है वो कहीं और लेकर चले जाए। अभी तो बहुत ही छोटे हैं, तो मेन रीज़न वो भी था यहाँ पर आने का, लेकिन वो रास्ता ही बंद है कह रहे। तब से नेक्स्ट डे से इन्होंने रास्ता ही बंद कर दिया। यहाँ पे मोस्टली रास्ते ऐसे ही कर देते हैं, बंद कर देते हैं, जबकि खुले रहेंगे तो उतना ही अपडेट मिलेगा और उतना ही सेफ्टी भी रहेगी और टाइगर भी बोल्ड होगा। कह रहे हैं कि बच्चे बिल्कुल बोल्ड ही, फिर उसके बाद क्या होगा, वो गाड़ियों वगैरह से घबराएंगे और अंदर की तरफ रहेंगे। फिर अगर बच्चों की जानकारी भी नहीं मिलेगी वो कितने बड़े हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, जैसे बचपन से यूज टू हो जाएंगे। जैसे वहाँ पे बेल्डेनबर्ग टाइग्रेस थी पूरा, अभी तक जब अब बच्चे उसके अलग होने वाले हैं, अब तो 1.5 साल के हो गए हैं बच्चे, तो अब धीरे धीरे उससे अलग हो जाएंगे। उससे पहले तक वो हर टाइम उसके साथ में दिख रहे थे, वाटर होल में आराम से बैठ रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब बंद है। देखते हैं, बाकी मॉर्निंग में तो हो सकता है हम जोन 1 की सफारी करें, अभी तो जोन 2 की सफारी करी थी। अब अपनी फेवरेट जगह जा रहे हैं टिक्की खाने के लिए, अगर वो टिक्की वाला वहाँ बैठा होगा। उसके बाद यहाँ तो फुली है सब, आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ज़्यादातर मुझे तो पुलिस वाले और बाहर के लोग ज़्यादा दिख रहे थे, फॉल्स वाले, पुलिस वाले, और बहुत सारी गाड़ियाँ भी आई हुई थी, बहुत ही भीड़ थी। तो यहाँ तो मुश्किल ही, यहाँ तो मिलेगा नहीं। और मॉर्निंग में हमें भावेजी वगैरह के साथ ही आना है खटीमा से, तो आज खटीमा में ही रुकेंगे, वहीं स्टे का देखेंगे। तो बस टिक्की खा के अब यहाँ से निकल रहे हैं। और कैसा रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया रहा बिल्कुल। ऐसी आज ऐसी जगह बैठा था कि दिख गया। एक आशा थी कि पानी पे आ जाता तो मजा आ जाता। हाँ, लेकिन वहाँ पानी पे आता भी था तो वहाँ पे झाड़ियाँ बहुत थी और जरूरी भी नहीं था कि ओपन में आता। हाँ, अच्छे शॉट्स आगे खड़े भी हो गया था, चलो हमारे लिए उठ गया था वो। बाकी अब देखेंगे मॉर्निंग में जोन 1 में क्या रहेगा, फिर इवनिंग में हो सकता है जोन 2 करेंगे। कल मॉर्निंग इवनिंग की भी सफारी रहेगी। तो अब बस ये एक और पुल टूट गया है, ये बाइफरकेशन पे जाने का। एक पुल तो ऑलरेडी टूटा था, फिर थोड़ा आगे से घूम के आना था, ये पुल भी टूटा हुआ है। अब थोड़ा सा आगे तक और जा रहे हैं, ज़्यादा आगे होगा तो फिर हम नहीं जाएंगे उस साइड को टिक्की खाने, फिर हम वापस जाएंगे जहाँ हमें रहना है। और टिक्की हमने खा ली थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। हम पहुँच गए थे वहाँ तक, खाने में इतना मगन हो गए कि वीडियो बनाना रह गया था। बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत बढ़िया लग रहा था। और देखिए टाइग्रेस के बच्चे तो हमें दिखाई नहीं, लेकिन ये जैकल के बच्चे देखिए हमें दिख गए, कितने क्यूट हैं और कैसे खेल रहे हैं पास में। तो जी आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। और जाते जाते हमें एक कैट भी दिख गई थी, कौन सी बिल्ली थी ये पता नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा। धूल भी काफ़ी उड़ रही थी यहाँ पे कच्ची रोड में। अब सीधे खटीमा ही रुकेंगे हम, रास्ते में अगर कुछ दिख गया तो एक अलग बात है। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपकी कोई भी क्वायरीज़ या कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं।